आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी, पर हुआ क्या है? वो मुझे लगा कि इनके कमरे में कोई है, तुम्हें देखने आ गई, पर कोई नहीं था। एक भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया हूं मैं। यही सोचता रहा कि मेरी मां के साथ गलत हुआ है, इसलिए वर्दी पहनी थी मैंने, आपको पता है, ताकि मैं आपको इंसाफ दिला सकूं, खुद को इंसाफ दिला सकूं, अमन को, अपने बाबा को इंसाफ दिला सकूं, इसलिए मैंने वर्दी पहनी थी। और नाइंसाफी करने वाली मेरी मां मेरे घर पर बैठी है, जिनके लिए पैसे से बड़ा और कुछ है ही नहीं, न पति न बच्चे। कमाल है मां, कमाल है। मन्नत जी लेकर आई थी आपका असली चेहरा, वो पहचान गई थी आपको। 100 बार उन्होंने मुझे आगाह किया, लेकिन मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी, मैंने नहीं देख पाया। प्यार था ना आपसे, भरोसा था ना आप पर, इसलिए देख नहीं पाया मैं। तेरे तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बात सुन। तेरे पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है तुझ में, जो तू इसी की बात सुन रहा है, मेरी सुन ही नहीं रहा है। और ये औरत जो कोई भी है, मैं नहीं जानती हूँ इसे, ये कौन है? इस औरत को ना जरूर ये मन्नत लेकर आई होगी किसी नाटक कंपनी से। और तू इसकी बात पर भरोसा कर रहा है? अरे ये लोग तो चाहते हैं कि हमारा अमन हमारे पास वापस नहीं आए। अरे बस कीजिए आप, बस कीजिए। हमारा अमन, हमारा अमन, हमारा अमन, आपका अमन नहीं है वो, समझे? वो विक्रांत सर है, हमारे विक्रांत सर। और आपको क्या लगता है कि आपका सच जब विक्रांत सर के सामने आएगा तो वो आपसे प्यार करेंगे? अरे नफरत करेंगे आपसे, नफरत। और वो शर्मिंदा महसूस करेंगे। शर्मिंदगी बल्कि आपको होनी चाहिए, आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। आपका सच सबके सामने आ गया और फिर भी आप कबूल नहीं कर रही है, बल्कि चुप चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से। तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू चल विशाखा, हैप्पी ओल्ड एज होम, वो मुझसे कह रही थी, मैं भूल गया। क्या धैर्य सर थे आपके साथ वहां? बोलिए ना, वो थे आपके साथ? हाँ। क्यों? मैं विक्रांत को पूरा सच नहीं बता सकती कि हम वृद्धाश्रम क्यों गए थे और वहां क्या क्या हुआ था। वो तो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, फिर वो क्यों आए? विक्रांत, उन्हें किसी केस से जुड़ा हुआ कुछ काम था उसी वृद्धाश्रम में जहां हम जा रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ चल दी। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे? एक बात कहूं, अगर तू नहीं होती ना तो इतना बड़ा सच कभी सामने नहीं आ पाता। मैंने आपसे कहा था ना, मैं हमारे परिवार पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। तू सच में ना इस घर की लक्ष्मी है ना जी? मैं ऐसे ही इतने टाइम से बोलता नहीं आ रहा हूँ कि हमारे विक्रांत के लिए मन्नत से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। होने वाली बहू पे प्यार बरसाया जा रहा है और बेटे को तरसाया जा रहा है, ऐसी। तू भी ना, तेनों अच्छे से पता है कि तेरे डैडी जी और मैं तुझसे कितना प्यार करते हैं। तू जान है हमारी। I love you too, मॉम। आपको थोड़ा कम चलेगा। पूजा का थाल कहाँ रह गया जी? ये मैं ले आया, चलो। सॉरी।
आई एम सॉरी। हाँ? तुम किस लिए सॉरी बोल रही थी? मैं लेट आई ना, इसीलिए। पर आप? मैं जल्दी आया इसलिए। सो सच में ये सारे चढ़ाने हमें कि ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों? अपने होने वाले पति को नहीं देख सकते क्या? होने वाला पति क्या हुआ? आज बहुत प्यार आ रहा है। सोचा एक फेवर कर दूं। ऐसी फेवर करते रहना प्लीज। अच्छा सुनो, तुम बताया नहीं क्या? दिवाली की क्या चीज में, पर प्लीज जो दिल से चाहती हो वो बताना। आपकी खुशियां, आपका आने वाला कल, आपके बीते हुए कल से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, खुशहाल। मैं यही चाहूंगी। फिर आप भले ही चाहे ना चाहे। हो चुका है, तथास्तु। अच्छा मॉम हाँ आप अकेले यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हैं? हम दोनों का सामान पैक हो गया, हमें निकलना होगा। चलिए। और नीचे जाके आप सबको यही कहेंगे कि इलाज के लिए आप दिल्ली वापस जा रही हैं, और मैं आपको खुद वहाँ छोड़ कर आऊँगा, ताकि विक्रांत को जरा भी शक न हो। मैंने अपना सामान सिर्फ इसलिए बांधा क्योंकि तूने मुझे कहा था। पर प्लीज तेरे, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इस तरह से मेरे अमन से दूर मत कर। प्लीज मैं नहीं रह सकती हूँ इसके बिना। मुझे ना सिर्फ अमन की शादी तक यहाँ पर रहने दे। प्लीज तेरे ऐसा मत कर। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे अमन की शादी तक रहने दे। मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ उसकी बुआ बनकर रहूंगी, सिर्फ उसकी बुआ बनकर रहूंगी, उसे आशीर्वाद दूंगी, बस और कुछ नहीं करूंगी मैं। ऐसा मत कर धैर्य, प्लीज मुझे रहने दे। अमन की शादी तक रहने दे मुझे धैर्य, प्लीज। आपको लगता है आपके इस नाटक के अंदर मैं फिर से आ पाऊंगा, या कोई भी आ पाएगा? इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सामान पैक हो गया, जल्दी चलिए नीचे। ठीक है, तुझे यही लगता है ना धैर्य कि मैं झूठी, मैं गलत, यही लगता है ना तुझे? तू चाहता है ना कि मैं दूर चली जाऊं तुझसे, मेरे अमन से, यही चाहता है ना तू? ठीक है, मैं दूर चली जाती हूँ। मैं हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ। देखो मिस मन्नत, बुआ जी ना इस परिवार का हिस्सा है। जैसे तुम बाकियों की इज्जत करती हो ना, वैसे ही उनकी इज्जत करनी होगी। विक्रांत सर का गुस्सा जायज है, उन्हें सच नहीं पता। शायद वो नीतू माँ के कमरे में मुझसे माफी मांगने आए थे। मुझे जाके उनसे बात करके सब सही करना होगा। वो कौन था?
तो कोई नहीं है। कौन हो सकता है? तेरे से ठीक तो है। अन्ना जी, क्या हुआ? अन्ना जी, आप इतनी रात को यहाँ पर सब ठीक है? आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आपके कमरे में कोई है तो यहाँ इसलिए मैं देख रही थी। ये आवाज कहाँ से आई? मैंने कहा ना मुझे कौन है यहाँ पर? मुझे लगा कि कोई है यहाँ पर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। कैसी बातें कर रही हैं आप? सॉरी, मैंने आपका सामान भी गिरा दिया। कोई बात नहीं मन्नत जी, मैं कर लूंगा। आप जाइए, मैं कर लूंगा। क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी, पर हुआ क्या है? वो मुझे लगा कि इनके कमरे में कोई है तो मैं देखने आ गई, पर कोई नहीं था।